हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मैं यूजुअली बिल्कुल भी नहीं करती। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये वीडियो देखने के बाद अगर मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स मिल गए तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी फौरन से ही ले आऊंगी। अब बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नैनजिंग जुआन को उठाते हुए घर लाती है, साथ ही साथ उसको डांट रही थी कि कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर जुआन बोला, तुम वैसे भी इतना बिजी रहती हो, मैं तुम्हें अपनी हेल्थ के बारे में बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एंड नैनजिंग बोली के काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी हेल्थ है, आइंदा इस तरह की कोई बात मुझसे मत छुपाना। उसका टेम्परेचर चेक करने लगी, जिस पर जुआन ने अपनी पावर का यूज करके काफी हाई फीवर दिखाया। खैर हॉस्पिटल तो नैनजिंग उसे ले जा नहीं सकती क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, पर घर में ही उसका ख्याल रखने लगी। सूप डाल कर देती है और ये कहते हुए जाने लगी कि मेरे ऑफिस का बहुत सारा काम रहता है, तुम ये फिनिश करने के बाद टाइम से सो जाना। इधर जुआन उसे कैसे जाने दे, ये बीमार होने का नाटक उसे अपने पास रोकने के लिए ही तो कर रहा है। सूप गिराते हुए अपना हाथ जला दिया, कहने लगा मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, अचानक से चक्कर आने लगे हैं, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर नैनजिंग उसके लिए और सूप डालती है और इस बार अपने हाथों से ही पिलाने लगी। ये फिनिश होने के बाद जब वो जाने लगती है तो जुआन ने उसको रोकने के लिए एक नया बहाना बनाया। अचानक से नोज ब्लीडिंग देखकर नैनजिंग को तो उसकी और फिक्र होने लगी एंड ये सब कुछ करते हुए जुआन को तो काफी मजा आ रहा था। कहने लगा प्लीज यही मेरे पास रुको, अगर जाना भी है तो मेरे सोने के बाद चली जाना। नैनजिंग भी उसकी बात मान गई और जुआन मजे मजे से सोने लगा। इधर ये भी उसके सोने का वेट करते करते यही सो जाती है। फिर आधी रात को जाग आने पर उसे सोता हुआ देखकर खामोशी से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां नैनजिंग जुआन के लिए सूप बनाकर लेकर जा रही थी और यहाँ मॉम उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, ये सोचकर कि जिस लड़की ने आज तक कुकिंग नहीं किया, आज अचानक से उसे कुकिंग का बुखार कैसे चढ़ गया। दूसरी तरफ जुआन को दिखाया गया जो कि काफी मजे में गाने सुनते हुए डांस कर रहा था, और क्यों न करे, जैसा जैसा वो चाहता है सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है। नैनजिंग की आहट सुनते ही फौरन से बेड पर पहुंच गया। ये उसका टेम्परेचर चेक करती है जो अब काफी बेटर था। जुआन उसे बताता है कि मुझे बचपन में भी ऐसा बुखार होता रहता था, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाता हूँ अगर कोई मेरे पास मेरा ख्याल रखने वाला और मुझसे बात करने वाला हो तो। इधर नैनजिंग दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने तो नॉवल में इसकी इलनेस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। खैर कहने लगी ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम यही रुको, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। जुआन तो काफी खुश हो गया कि आज नैनजिंग उसके पास रुकने वाली है, लेकिन वो तो इसका ख्याल रखने के लिए अपनी मॉम को ले आई जिनकी ऑफिस से आज छुट्टी थी। नैनजिंग उसे मॉम के हवाले करते हुए ऑफिस चली गई और जुआन भी एक बार मॉम के हाथों चढ़ गया है, अब तो उसे ठीक होना ही पड़ेगा। बेचारा क्या कुछ करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अपना नाटक ही उस पर भारी पड़ गया। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैनजिंग के पहुँचते ही बॉस जुकेन उसकी सीट पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। ये भी उन्हें यहाँ बैठा हुआ देखकर समझ गई कि ये इतनी बेसब्री से मेरा वेट क्यों कर रहे हैं। उसके साथ उसके ऑफिस जाती है जहाँ जुकेन बता रहा था कि जैसे तुमने कहा था मेरे दोस्त ने वैसा ही तो किया, उसे डेट पर उसकी फेवरेट पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने लेकर गया, लेकिन वो तो मेरे दोस्त की फीलिंग्स को समझी ही नहीं। नैनजिंग बोली ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अडल्ट उसे अचानक से डेट पर लेकर गया और उसे कोई फीलिंग्स ही नहीं आई। जब जुकेन ने बताया कि ये कोई अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी वो दोनों हर बिजनेस मीटिंग पर एक साथ जाते रहे हैं, तो नैनजिंग बोली ओ गॉड, इसीलिए ही तो उसे कोई फीलिंग्स नहीं आई। रिलेशनशिप और बिजनेस दो अलग चीजें हैं। अगर आपका दोस्त उसे डेट पर लेकर जा रहा है तो मेक श्योर कि ये बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो। जुकेन भी उसका ये पॉइंट समझ गया। इसके बाद नैनजिंग जुआन को मैसेज करके उसके फीवर के बारे में पूछ रही थी, जबकि बेचारा जुआन तो इधर आंटी के साथ काफी मुश्किल में पड़ गया। नैनजिंग ने मॉम को भी कॉल लगाई, लेकिन वो भी कॉल रिसीव नहीं करती, जिसकी वजह से ये जुआन की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। जुआन को दिखाया गया जो आंटी से बच बचा कर हवा लेने के लिए वॉशरूम आ गया, जबकि आंटी को तो लग रहा था कि इसे अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फौरन से जाते हुए उसे कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन पकड़ा दी, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगी। दूसरी तरफ नैनजिंग काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि कोई भी मेरे फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा, आखिर वहाँ हो क्या रहा है। फिर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वो उड़ते उड़ते हुए वहाँ से जाने लगी, जिस पर उसे देखकर तो उसके कुलीग्स भी हैरान हो गए। घर आती है जहाँ मॉम को देखते हुए कहने लगी आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो जियोंग के पास होना चाहिए था। जिस पर मॉम ने बताया कि उसने तो काफी जल्दी रिकवर कर लिया, अब वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ। आफ्टर दैट नैनजिंग जुआन के लिए सूप लाती है, उससे कहने लगी देखा मेरी मॉम कितनी
अच्छी केयर टेकर है, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए। चलो अच्छा हुआ तुम जल्दी ठीक हो गए, अब मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं होगी और मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। ये कहते हुए नैनजिंग वहाँ से चली गई और जुआन सोच रहा था कि मेरी ये ट्रिक तो फेल हो गई, अब मुझे कोई नई ट्रिक सोचनी पड़ेगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और नैनजिंग कंपटीशन के लिए कुछ अच्छा सा लिखना चाह रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा जाए। ऊपर से अचानक से लाइट भी चली गई। फिर वो अपनी मॉम के साथ मीटर देखने के लिए जाती है, जहाँ जुआन ने सडनली आकर उसको डरा दिया। कहने लगा मेरे घर तो लाइट है, इस टाइम इलेक्ट्रिशियन का मिलना भी काफी मुश्किल है, तो क्यों ना आज रात आप दोनों मेरे घर रुक जाए, वैसे भी ये आप लोगों का ही तो है। नैनजिंग तो नहीं जाना चाह रही थी, मगर जब मॉम मान गई तो उसे भी मानना पड़ा। इसके बाद मॉम टेडी बियर को देखते हुए कह रही थी ये तुम्हें कहाँ से जियोंग की तरह लगा, वो तो इतना हैंडसम इतना प्यारा है, तो यहाँ तुमने प्रूव कर ही दिया है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं। एंड नैनजिंग टेडी बियर को हक करते हुए एक्टिंग करके रोने लगी कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। और जब मॉम एक्टिंग करने पर उतर आई तो नैनजिंग की भी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ जुआन आता है, जिसे देखकर मॉम थैंक यू करने लगी कि तुम अभी ही तो ठीक हुए थे और अब हमारी केयर करने लगे। नैनजिंग भी बोल पड़ी कि तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस नहीं हो गए, इवन के मेरे कहे बगैर रेंट भी पे कर दिया। जिस पर मॉम बोली तुम्हें शर्म नहीं आई जियोंग से रेंट लेते हुए? बेटा अगर आइंदा इसने तुमसे रेंट लिया तो मुझे बताना, मैं इसे सीधा कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में ये तीनों फाइट द लैंडलॉर्ड गेम खेलते हैं, जिसका एक रूल था कि जो भी हारेगा उसके फोरहेड पर एक स्ट्रिप लगाई जाएगी। बेचारा जुआन तो इतनी बार हार गया था कि उसके फोरहेड पर सारे स्ट्रिप्स ही स्ट्रिप्स थे। नैनजिंग उसे इस तरह देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और शायद यही वजह थी कि जुआन जीतना भी नहीं चाह रहा। नेक्स्ट सीन में जुआन को काफी खुश दिखाया गया, यही सोच सोच करके अब नैनजिंग यही रहने वाली है, मैं जब चाहे उसे देख सकूंगा, मेरे दिल की तो मुराद ही पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने हाथों से उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। वैसे जुआन ये सब कुछ करके नैनजिंग को अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा था, मगर वो तो हमेशा स्टूपिड ही रहेगी। उसे थैंक यू के बगैर कहने लगी मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर दी है, हम जल्दी ही वापस अपने घर चले जाएंगे। पर जुआन ऐसा होने देने वाला कहाँ था, इससे इतना बड़ा मसला बना दिया कि इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ नहीं आती। अब तो उन्हें ना चाहते हुए भी जुआन के घर रुकना पड़ेगा, क्योंकि जुआन जो ऐसा चाहता है। इसके बाद नैनजिंग अपनी मॉम के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाली थी, जो कि जुआन ने उन्हें पहले ही टिकट दिलाकर दिखा दी थी। यहाँ तक कि सीसी और उसके बॉयफ्रेंड को भी टिकट्स दिला दिए थे, ताकि वो अब की बार नैनजिंग के साथ अकेले जाकर मूवी एंजॉय कर सके। आफ्टर दैट मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआन ने पॉपकॉर्न के साथ दोनों के लिए सिंगल ड्रिंक ले ली थी, इन्वायरमेंट को और रोमांटिक बनाने के लिए। नैनजिंग को ये कहकर कि ये 2 लोगों के लिए डिस्काउंट पर मिला है, अब वो दूसरा तो लेकर नहीं आती, लेकिन एक स्ट्रॉ जरूर चेंज करवा दिया। फिर मूवी देखते हुए नैनजिंग का सारा फोकस मूवी पर ही था, जबकि जुआन ऐसा थोड़ी ना चाहता है, उसे तो इसकी अटेंशन चाहिए थी। बेचारा सिर्फ बोर ही होता रहा, कभी नैनजिंग को मूवी के लिए हंसते हुए देखकर तो कभी रोते हुए। मूवी खत्म होने के बाद जुआन पोस्टर को देखकर सोच रहा था कि ये लड़का मुझसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं, जो नैनजिंग ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं नैनजिंग उसको आकर डरा देती है और जुआन कहने लगा कि मुझे ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं दूसरी मूवी देखना चाहता हूँ। अब की बार वो ढूंढते हुए कोई ऐसी मूवी देखना चाहता है जिसमें नैनजिंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो और उसका सारा फोकस जुआन पर रहे। फाइनली उसने एक कार्टून मूवी सेलेक्ट की और फिर बच्चों के साथ बैठकर उसे देखने लगे। नैनजिंग तो इतना ज्यादा बोर हो गई कि वहीं बैठे बैठे सो जाती है और जुआन का प्लान इस बार भी फेल हो गया। लेकिन इसने सोते हुए उसके शोल्डर पर सर रख दिया, जो कि शायद जुआन को उसके बातें करने से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। मूवी पर फोकस के बगैर जुआन सारा टाइम उसे देखता रहा और यहाँ तक कि मूवी भी खत्म हो गई, सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन जुआन ने अभी भी उसको नहीं जगाया। काफी टाइम बाद जब थिएटर बंद होने वाला था तो नैनजिंग को जाग आई और उठते हुए उसे कहने लगी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? जिस पर जुआन बोला कि तुम मजे की नींद सो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। यहाँ जुआन को लगा कि शायद वो नैनजिंग के करीब रहकर अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन क्या करे, उसको सुकून भी तो ऐसे ही आता है। वापस आते हुए नैनजिंग उसको सो जाने की वजह से सॉरी करती है, ये कहते हुए कि मैं कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पाई थी क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। जुआन के पूछने पर भी उसको नहीं बताती, ये सोचते हुए कि शायद उसे रोमांटिक चीजें नहीं पसंद, जिस तरह उसे वो मूवी पसंद नहीं आई। जिस पर जुआन बोला आज तक कौन सा मसला तुमने खुद सॉल्व किया है, हमेशा मुझे ही तो टेलीपोर्ट करती रहती हो, चलो ये प्रॉब्लम आज डायरेक्टली ही बता दो। उसके इंसिस्ट करने पर नैनजिंग भी उसे कंपटीशन के बारे में बता देती है। पहले तो वो सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम नॉवल भी लिख लेती हो, लेकिन बाद में उसको आइडिया देने लगा कि तुम हमारी ओरिजिनल स्टोरी ही क्यों नहीं लिख लेती। नैनजिंग को भी उसका ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, सोचने लगी कि अब तक जो कुछ हुआ है उस पर एक अच्छा सा नॉवल तो लिखा जा सकता है। जबकि जुआन ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब मेरे बारे में लिखने के बाद शायद इसे मेरी फीलिंग्स कुछ न कुछ तो समझ आ ही जाए। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।